आपने सर भारत सरकार की बात की, कितनी अच्छी लगती है वो तस्वीर की जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप हार भी जाए तो प्रधानमंत्री मिलने जाए, टीम जब जीत जाए तो प्रधानमंत्री मिलने जाए, पैरालंपियन से आपने देखा हो किस तरह से नीचे बैठकर पैरालंपियन से मिले हैं, तो वो कितना सर भावुक रहता है। बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि टीम मैनेजमेंट होने के नाते आपका क्या रोल है, इस भारत देश के टीम मैनेजमेंट के पुरोधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो हम कर रहे हैं देहरादून वॉरियर के लिए, वो पूरे भारत देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं। वही प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन हमारा कर्म और धर्म यह है कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, मनोबल न गिरने दें, मनोबल न गिरने दें। यही तो एक काम होता है टीम मैनेजमेंट का। पूरे देश का टीम 140 करोड़ की आबादी की टीम मैनेजमेंट को करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो वो उस बड़े प्लेटफॉर्म पर सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब वो उनका मनोबल सबका बढ़ाते हैं तो हम सब टीम मैनेजमेंट वालों का भी मनोबल बढ़ता है। तो सारी चीजें लिंक्ड हैं, जो जिस प्लेटफॉर्म पे लिंक्ड है, और उससे सबका ये कॉर्पोरेट, जब प्रधानमंत्री जी इस तरीके से निकल कर आते हैं तो कॉर्पोरेट्स भी निकल के आता है। और वो एक विजन, मैंने कहा ना, ऊपर से फ्लो होता है। जब देश का पीएम इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो पूरा सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा ना। जब मुखिया ही चल पड़ा तो पूरी जो है पीछे आवाम चल देगी। कॉर्पोरेट्स का क्या विजन होता है सर इसमें? कॉर्पोरेट का विजन देखिए, जैसे लीग्स में आप आए, आपने टीम ली, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स होते हैं जो आकर लेते हैं। कॉर्पोरेट्स किस विजन से आते हैं? अपना ब्रांड प्रमोशन या क्या रीजन होता है? देखिए, कॉर्पोरेट्स आते हैं ये कि वो जो मुख्य धारा में चीजें बढ़ रही हैं, उससे आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कॉर्पोरेट्स, और जिस तरीके से मैंने कहा ना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और वर्तमान की सरकार ने बढ़ावा दिया है कि स्पोर्ट्स की तरफ आप लोग बढ़िए, सीएसआर के चीज को स्पोर्ट्स में स्पेंड करने के लिए, देश में जो यूथ है उसको सही मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए जो विजन ऊपर से फ्लो किया, उसी का परिणाम है कि ये जो नंबर्स को आप लोग कॉर्पोरेट कह रहे हैं ना, ये कॉर्पोरेट ऐसे ही नहीं पैदा हो गया, ये पहले क्यों नहीं था बताइए जी। अरे भाई, जब चीजें होंगी, लीग होगी, बीसीसीआई स्टेट लीग कराएगा, तभी तो आएंगे ना लोग जी, है ना। वो एक कहावत होती ना, 9 मन तेलोगा ना राधा नाचेगी। जब होएगा ही नहीं तो करेंगे क्या, कहां किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ये तो धन्यवाद है बीसीसीआई का, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का, कि जब आप, और बाकी भी स्टेट जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन उनका, कि जब आप प्लेटफॉर्म देंगे तभी तो कॉर्पोरेट्स आएंगे। जब स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कहां जाएंगे, सीमित हो जाएगा दायरा। आज स्टेट में जब प्रीमियर लीग होगी तो खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कॉर्पोरेट्स आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, बढ़ेंगे। तो एक हम पूरी चेन बन रही है नीचे से ऊपर तक, जो कि कहते हैं ना एंसेलरी यूनिट होता है कोई बड़ी कंपनी का, ऐसे ही एक तरीके से स्टेट प्रीमियर लीग्स जो हैं किसी भी स्टेट की हो, ये एंसेलरी यूनिट्स बन रही हैं बीसीसीआई के लिए, आईपीएल के लिए, टीम इंडिया के लिए। ये एंसेलरी यूनिट के रूप में बच्चे तैयार होंगे, आगे ये बढ़कर जो परफॉर्म करेंगे उनको एक बड़ा पूल मिलेगा, जो है बीसीसीआई को एक बड़ा पूल मिलेगा खिलाड़ियों को आईपीएल में, कि जहां पर उनका जो अनुभव, उनका जो टैलेंट है, वो उनको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करेगा। अच्छा, आपने सर बीसीसीआई की बात की, मैं बस आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि जिस तरह से बीसीसीआई का रोल पिछले 2-3 साल में रहा है, चाहे प्रेसिडेंट रॉजर बिनी हो, सेक्रेटरी जय शाह हो, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी हो, इन लोगों ने जो एक विजन के तहत आगे लेकर गए हैं, अभी यूपी में लीग हुई, दिल्ली में लीग हुई, अब उत्तराखंड में लीग हो रही, तो इन लोगों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। अगर उनका सोच नहीं होता, मैंने जैसा कहा ना कि अगर उनका सोच नहीं होता बीसीसीआई का, जय शाह जी का और रॉजर बिन्नी का, राजीव शुक्ला जी का आपने बात का, अगर इनका विजन नहीं होता तो कहां से स्टेट प्रीमियर लीग चालू होती जी। इन्होंने प्लेटफॉर्म देने के लिए एक योजना बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया कि भाई स्टेट में भी प्रीमियर लीग होनी चाहिए। सिर्फ 10 टीमें आईपीएल की जो हैं, उनका कभी ना कभी तो सैचुरेशन आना है ना जी। तो फिर बाकी खिलाड़ी को कैसे मिलेगा? 140 करोड़ की आबादी का जो मैं बार बार बात कह रहा हूं, उसमें 250 तक कैसे सीमित आईपीएल में रह जाओगे? तो अगर स्टेट में भी 250 करके, हमारे इतने स्टेट्स हैं, अगर कल हम 10-15 स्टेटों में भी अगर प्रीमियर लीग होती है और 250-300 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती, तो आपने हजारों बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी ना। तो ये बहुत बड़ा कदम है। मतलब रियली थैंक्स फ्रॉम द डीप ऑफ द हार्ट टू बीसीसीआई कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्टेट में प्रीमियर लीग चालू करके दिया है, जिसकी वजह से यंग टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी और मौका मिला है जो निकलकर निखरकर सामने आएगा। थैंक्स टू ऑल दी पीपल जिन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे वो स्पॉन्सर्स हों। देखिए, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जो ऑन बोर्ड है, बिल्कुल पतंजलि है, घड़ी है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, और न्यूज 24 ने स्पॉन्सर किया है, सभी लोग हैं। तो सबने अपनी सहभागिता जी निभाई है।
इसको कहीं दो राय की फिन बट नहीं है कि चाहे वो न्यूज के दृष्टि से हो, चाहे वो प्लेयरों को एक प्लेटफॉर्म को देने की दृष्टि हो, जिसका जो धर्म कर्म है वो निभा रहा है और ये अच्छा है। मुझे लगता है हर कॉर्पोरेट टीम तो नहीं खरीद लेगा, लेकिन वो स्पॉन्सर बनकर सपोर्ट आपको उसी रूप में कर रहा है। अगर वो ऑन बोर्ड स्पॉन्सर है तो मतलब वो भी घूम फिर के टीम मैनेजमेंट का पार्ट है। टीम मैनेजमेंट का पार्ट है कि भाई हम आपके इस कॉज से जुड़ गए हैं, हम इस कॉज से सहमत हैं। अब हर आदमी क्रिकेट टीम नहीं करने लगेगा, इतने सारे कॉर्पोरेट्स आज भारत में हैं, विकसित भारत है, तो सब क्रिकेट की टीम तो नहीं ले लेंगे, लेकिन वो सपोर्ट आपको उस ध्येय में, उस लक्ष्य में, उस जो मानस है, जिस चीज के लिए आप लगे, उसमें कर रहे हैं। योद्धा की तरह देहरादून वॉरियर के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर देहरादून वालों को, उत्तराखंड वालों को शैलेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि योद्धा की तरीके, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जीवन हो, हमेशा संघर्ष को मत छोड़िए। संघर्ष ही कहते ना, समुद्र मंथन करके ही कुछ निकला है, अमृत निकला है। तो इसी प्रकार जब कहीं भी संघर्ष किया होता है, संघर्ष होता है, तो संघर्ष से अमृत निकलता है। तो उस अमृत पान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करिए, भगवान अपने आप सब अच्छा करेगा। सर, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।